गज़वा खंदक, जिसको गज़वा अहज़ाब कुरान मजीद ने कहा, उस गज़वे का भी जिक्र है। गालिबन आयत नंबर 8 से लेकर कोई 20 आयत तक इस गज़वे का मुख्तलिफ अंदाज में सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह करीम ने 21वें पारे में जिक्र फरमाया। कुछ यहूदी बड़ी बदअहदी करते थे तो हुजूर ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया, तो वो खैबर में जाके आबाद हो गए। उन्होंने शरारत की, मक्के गए और मक्के वालों को तैयार किया कि उस वक़्त बदर में तुम मुसलमान तुमसे जीत गए थे, तो देखा नहीं तुमने उहद में, फिर तुम जीत गए माज़अल्लाह, तो आओ हमला करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अबू सुफियान को तैयार किया और कई लोगों को तैयार किया, और फिर बनु गतफान एक कबीला था उसको भी साथ मिलाया, कुछ और कबीलों को साथ मिलाया, तो तकरीबन 10-12 हज़ार का लश्कर लेकर इन्होंने मदीने पे हमला किया, तैयारी की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा को मशवरे के लिए बुलाया, भाई खबर मिली है वो तो आ रहे हैं 10,000 का लश्कर लेके, क्या करना है। सारे लोग मीटिंग में बैठे तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने मशवरा दिया, अर्ज़ की हुजूर हमारे इलाकों के अंदर जब इस तरह का माहौल होता था तो खंदक खोदी जाती, एक चौड़ी खंदक जिसको दुश्मन फलांग ना सके, उसमें आग जलाई जाती थी। घोड़ा कितनी कुछ छलांग लगा लेगा। मदीने के 3 तरफ वैसे ही कहीं बागात हैं, कहीं बड़ी आबादी है, गुंजान आबाद, कहीं पहाड़ हैं, तो जो हिस्सा खाली है जहाँ से खतरा है वहाँ खंदक खोद देते हैं। नबी करीम ने फरमाया तुम्हारी बात मुझे बड़ी पसंद आई है। आजकल भी वैसे बड़े छोटों से मशवरा करते हैं कि नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। और चलो मैं भी एक बात कह ही देता हूँ, अगर कई दफ़ा बंदा शागिर्दों मुरीदों से मशवरा कर ले तो चौड़ भी बड़े हो जाते हैं, ये भी मसला है। आप मशवरा ले लेना, तो मशवरा तो आजकल वैसे भी कोई नहीं देता, जो भी देता हुक्म ही देता है। यानी अगर आपने बात मान ली तो ठीक है, ना मानी तो बंदा नाराज़ है। तो मैं कहता हूँ भाई आपने मशवरा दिया था कि हुक्म दिया था? अगर तो हुक्म दिया था तो फिर चलो गुस्ताखी हो गई, अगर मशवरा थी तो मशवरा रखा भी जा सकता है और रद्द भी किया जा। अब बहुत किबार सहाबा ने ये कहा कि बाहर जाके जंग लड़ेंगे, अंदर रहेंगे तो बुज़दिल समझेंगे, लेकिन हुजूर ने फरमाया नहीं, सलमान फ़ारसी बात ठीक करता है। अब बाकी नाराज़ हो गए, वॉकआउट कर गए, किसी ने शिकवा किया बाद में। मिजाज को समझे, इस्लाम के मिजाज को समझे। मैं जुमे में भी कह रहा था हमारी सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ पता क्या हैं, इन्हें मैंने पूछिया ही नहीं। इस सबसे बड़ी लंबी चौड़ी लड़ाई इसका नाम है नाना जी बिगड़ गए, दादाजी बिगड़ गए, अब्बा जी बिगड़ गए। और मोटी बात क्या है, इन्हें सानू पूछा नहीं, बा मर्जी कर ली। ये सबसे बड़ी, आप टटोल के लें पीछे से तो ये जुमला बरामद हो जाता है। अब इसका क्या हल किया जाए, और इसकी तौबा भी कोई नहीं, अल्लाह माफ़ करे, यानी माफी भी नहीं मिलती इस फिक्रे की। तो हजरत सलमान फ़ारसी के कहने पर हुजूर ने ना खंदक खोदने का इरादा फरमाया। 40-40 गज खंदक खोदेंगे, 10-10 बंदे मिल के। 10 आदमियों को कहा 40 गज खंदक खोदनी है और ये 5 गज गहरी होनी चाहिए। अब खंदक खोदने लगे और इतनी ज़्यादा कहत का ज़माना था कि सहाबा ने पेड़ पे पत्थर बांध के खंदक खोदी। और वो बड़ी मशहूर रवायत है कि एक चट्टान नहीं टूटती थी तो नबी पाक ने फिर आके 3 ज़रबें लगाई और हर दफ़ा फरमाया लो भाई मुल्क शाम की कुंजियाँ भी अल्लाह ने मुझे दे दी हैं, यमन की भी दे दी हैं, ईरान की भी दे दी हैं। अब वो खंदक खोद ली, काफिर आ गए 10-12 हज़ार का लश्कर लेके। उनका तो ख्याल था कि ना कोई तैयारी ना प्रोग्राम, और इतने तो बंदे नहीं मदीने में, 10,000 आदमी कहाँ से आएगा मुकाबला करने। लेकिन जब खंदक देखी तो हैरान हो गए। अब खंदक के उस पार उन्होंने खेमे लगा लिए, इस पार मुसलमान थे। एक जगह से थोड़ी सी खंदक जो थी वो कम चौड़ी थी, तो वहां से अमर बिन अब्दे वुद बहुत बड़ा पहलवान था, बहुत बड़ा, ये जंगे बदर में जख्मी हुआ था तो भाग गया था। इसने कसम उठाई थी कि उतनी देर तक सर में तेल नहीं लगाऊंगा, इतनी देर माज़अल्लाह मुसलमानों से बदला नहीं ले लूंगा। तो ये आया उस दिन, जब मैदान के अंदर आया ना, छलांग लगाई घोड़े को इसने किसी तरीके से, तो घोड़ा इसका एक जगह से कम चौड़ी थी वहां से क्रॉस कर गया, उठा। और इसके बारे में मशहूर था कि 1000 आदमी का मुकाबला करता है। घोड़े की छलांग लगाई, गिरा, घोड़ा भी गिरा, ये भी गिरा, फिर उठा तो उठ के कहने लगा है कोई मेरे मुकाबले में तो सामने आए। उसने पहला ऐलान किया तो मौला अली शेर खुदा उठ के खड़े हो गए, उठ के खड़े हो गए। फरमाया मैं करता हूँ। हुजूर ने फरमाया अली ठहर जा, ये अमर बिन अब्दे वुद है, 1000 के मुकाबले में लड़ता है। अर्ज की हुजूर मैं भी तो असदुल्लाह हूं ना, लड़ता है तो फिर क्या हुआ, दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। मुझे जाने दे,
जब तीसरी दफा वो पुकारा तो हजरत अली कहने लगे हुजूर बस करें, अब तो हद हो गई, मैं जरूर जाऊंगा। हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से जुल्फ़िकार हैदरी अता फरमाई। हजरत मौला अली शेर खुदा यूं निकले वहां से कि जैसे शेर कछार से निकलता है, और जब आए ना सामने तो कहने लगा तेरा क्या नाम है? आप फरमाने लगे अली इब्ने अबी तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, ये मेरा नाम है। कहने लगा मैं नहीं तुझसे लड़ता, तेरा बाप मेरे बाप का दोस्त था। हजरत अली फरमाने लगे बहाने ना कर, अली का नाम सुन के बहाने करता है? तेरा बाप मेरे बाप का दोस्त था, इसका क्या मतलब है? फरमाया मेरा दोस्त भाई वही है जो मोहम्मद अरबी का दोस्त है, मैदान में आ मुकाबला कर। उसको बात सुन के इतना गुस्सा आया, कहने लगा फिर तुम लड़ोगे? हजरत अली फरमाने लगे सुना है तू दो बातों में से एक कबूल कर लिया करता है, क्योंकि मैंने भी पहलवानों की सारी बातें सुनी है। तो कहने लगा वो क्या? हजरत अली फरमाने लगे सुना है तू दो में से एक कबूल कर लेता है। फरमाया हाँ। कहने लगे फिर दो ही बातें हैं, या इस्लाम कबूल कर ले या मैदान में आ जा, एक रख ले। कहने लगा वो तो नहीं मैं कबूल करता। तो हजरत अली फरमाने लगे फिर डर ना, सामने आ। उसने बड़ी जोर से हमला किया हजरत अली पे, बड़ी जोर से। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के सर अक़दस पर जख्म भी आया, मैं पूरी बात अर्ज करूंगा, और सारी जिंदगी उसका निशाने मुबारक सर पे रहा, सारी जिंदगी। तो जब उसने हमला कर लिया तो फिर हजरत अली ने बगैर बताए हमला नहीं किया। फरमाने लगे भाई तेरी बारी खत्म हो गई, अब मेरी बारी है, जरा संभल के रहना, अली आने लगा है। मैं पुश्त पे वार नहीं करता, मैं बता के आया करता हूँ। अन असदुल्लाह व रसूल, मैं अल्लाह का भी शेर हूँ, रसूलुल्लाह का भी शेर हूँ। फरमाया जरा तैयारी कर ले। हजरत अली ने एक ही जरब लगाई, एक ही। तो सहाबा किराम फरमाते हैं जब दोनों गुत्थम गुत्था हुए तो रेत इतनी उड़ी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। फरमाते हैं लोग आंखें खोल के देख रहे थे, और जब रेत छटी ना तो कहते हैं वो जमीन पे पड़ा था, उसके दो टुकड़े थे और अली शेर खुदा उसकी छाती पे खड़े थे। मेरे रसूल करीम ने फरमाया उस वक़्त, फरमाया खंदक के दिन अली की एक ज़रब सारी कायनात की नफली इबादतों से बेहतर है, सारी दुनिया की नफली इबादतों से मौला अली की वो ज़रब बेहतर है। एक महीने तक काफिरों ने वहां खेमे लगाए रखे। एक दफा हजरत अली ने एक बंदा ही काटा, फिर दोबारा जुर्रत कोई नहीं की किसी ने आगे आने की, ना किसी ने बताया कि वहां से है रास्ता निकल जाओ, कोई आया नहीं। फिर अल्लाह ने फजल फरमाया, जिसका यहाँ अल्लाह ने आयत नंबर 8 से आगे जिक्र फरमाया। यहाँ फिर अल्लाह ने फजल फरमाया, उनके खेमे लगे थे, ठंड बड़ी थी तो रब करीम ने हवा भेजी, ठंडी हवाएं चली, आंधियां आई, खेमे उखड़ गए, जानवर उनके रस्से तुड़ा के भाग गए। अबू सुफियान कहने लगा भाई बात यह है कि महीना हो गया मैं यहाँ, ना वो हमारे काबू आए, ना कोई बात मसले का हल हुआ। अब ये जो तूफान है ना, इसमें मैं तो नहीं रह सकता, तुमने रहना तो रहो। उसने सबसे पहले वो बैठा ऊंट पर, और रवायत में कितनी तेजी से बैठा कि उसके ऊंट का पांव बंधा था, उसे ये भी याद ना रहा। ऊंट को उठाता है तो उठता नहीं। तो किसी ने कहा सरदार तुझे तो भागने की इतनी जल्दी है कि तूने ऊंट का पैर भी नहीं खोला। रस्सी तलवार से काटी, जब वो भागा तो सारे पीछे भाग गए। मेरे हबीब फरमाने लगे देखो रब करीम ने हमें बगैर जंग के ही फतह अता फरमा दी। उस सारी जंग के अहवाल इस पारे के अंदर रब करीम ने बयान फरमाए। उसको जंगे अज़ाब भी कहते हैं और जंगे खंदक भी कहते हैं। फिर आयत नंबर 21 में फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फरमाया बेशक तुम्हारे लिए नबी पाक की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। तुम्हें दाएं बाएं जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं, जिधर जिधर हुजूर जाते हैं पीछे पीछे जाओ, ये रास्ता तुम्हें रब करीम की बारगाह नाज के करीब कर देगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 26 में जो बनु कुरैज़ा हैं उनकी बदअहदी को बयान किया, उनके मुहासरे को, और फिर उनके कलों से उतरने को, इनके कत्ल करने को, कैदी बना लेने को, इनकी ज़मीनों मकानों मालो मता के मुसलमानों के वारिस बनाने का बयान है। और इस पारे के आखिर में अल्लाह करीम ने एक बात को और बयान किया, उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज मुतहरात को दावत दी गई कि आप दुनिया की ज़िंदगी की जीनत आपको चाहिए, आप उसे इख्तियार करना चाहें तो उसकी भी इजाज़त है, अल्लाह ने इजाज़त दे दी। और अगर अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत आपको मतलूब है तो फिर अल्लाह यकीन दिलाता है कि आपको वो चीज़ नसीब हो जाएगी। असल में ना ये भी थोड़ा सा पस मंज़र है, इस पर भी लोग अर्ज़ा सराई करते हैं, तो मेरा ख्याल है इसको भी ज़रा खोल दूँ थोड़ा सा। एक ज़माना तो वो था जब गुरबत थी, फिर अल्लाह ने माल दिया, बनु कुरैज़ा बनु नुज़ैर बड़े बड़े इलाके फ़तह हुए, माल आया तो बाकी लोगों में बाल बंटता था।
तो जो सहाबा कल गरीब थे, माले गनीमत की वजह से अमीर हो गए, उनकी बीवियां बड़े बड़े अच्छे लिबास पहनती, खाना खाती, सारा कुछ होता। तो अज़वाज मुतहरात ने एक दिन नबी करीम की बारगाह में ये अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक तो हालात और थे तो हम भी खामोश थी, अब तो अल्लाह का फजल है, लेकिन आपके पास जो आता है आप बांट देते हैं, अगर कुछ ना कुछ हमें मुयस्सर आ जाए। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इस बात को पसंद नहीं किया, हुजूर नाराज़ होकर चले गए। फिर रब करीम ने ये आयात नाजिल फरमाई, फरमाया तुम्हें दुनिया की जीनत चाहिए या तुम्हें अल्लाह का रसूल चाहिए? तो बैक जुबान तमाम अजवाज ने कहा, बैक जुबान सारी माओं ने कहा, हमें नहीं दुनिया चाहिए, हमें तो मुस्तफ़ा करीम का कुर्ब चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि एक आदमी बिल्कुल फारिग है, सिवाय नमाज के, इबादत के, सोने खाने के उसे कोई काम नहीं, और एक शख्स बेचारा मजदूर है, वो रेड़ी लगाता है, मिसाल देने लगा हूँ, वो रेडी लगाता है, उसके पास दुकान भी नहीं है कि वो शटर नीचे करे या ताला लगा के चला जाए। अब वो ना किसी को कह के आया कि यार ज़रा 10 मिनट ठहरना, मैं नमाज़ पढ़ के आया, तो वो चला गया। वो बड़ा बेचैन है कि मेरी पीछे रेडी भी है, वो बंदा जल्दबाज ना हो जाए, वो निकल ना जाए, वो मेरे थोड़ा सा मेरा रास है, 2-4 हज़ार का माल है, गरीब आदमी। नमाज भी उसने पढ़ी, तवज्जो उसकी पीछे लगी रही। एक बिल्कुल फारिग था, कोई मजबूरी नहीं थी, उसने भी नमाज पढ़ी। आप ये बताइए कि ज़्यादा हिम्मत किसने की? उसका तो दिल ही नहीं लगा नमाज में, रेडी की फिक्र थी, लेकिन हिम्मत ज़्यादा उसने की, इसलिए कि उसकी मजबूरी है, उसके लिए आजमाइश पीछे खड़ी है, तैयार है। दवाई खाने में दिल लगता है? क्यों कहते हो मैं दिल ही नहीं लग रहा आपका? खुदा ना खास्ता खाकम बदन, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, अगर बच्चे का ऑपरेशन कराना पड़ जाए तो दिल करता है? क्यों कराते हो? उसके लिए ज़रूरी है। तो भाई ये फ़लसफ़ा ही गलत है कि मेरा दिल नहीं लगता था तो मैंने छोड़ दी। दिल तो कई दफ़ा इंसान का दुकान पे भी नहीं लगता, बेच दोगे। नहीं दिल करता काम पे जाने को तो रिज़ाइन कर दोगे। तो ये तो बिल्कुल सिरे से बात ही बड़ी अजीब है। हाँ, दिल लगना चाहिए, नमाज से दिलचस्पी होनी, लेकिन न भी लगे तो हमको दिल के लिए नमाज नहीं पढ़ रहे, रब के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ, ये बात समझ लें, नमाज दिल के लिए नहीं, नमाज वो देखे ना, एक साहब कहते हैं जी मैं 5 नमाजें पढ़ता हूँ तो रोज़ी में बरकत फिर नहीं होती। तो मैं कहता हूँ वो इबादत करते हो कि तजारत करते हो? पैसे कमाने गए थे? पैसे कमाने गए थे कि नमाज पढ़ने गए थे? तो नमाज आपको बेहयाई और बुरे काम से रोक देगी, पर शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी करें और बर वक्त पढ़ें और थोड़ी सही करके पढ़ें। मतलब नमाज पढ़ी जाती है, एहतमाम नहीं होता, यानी लोग भाग के वज़ू करते हैं, फटाफट आते हैं, भाई आज हो गया है। बड़ी जो बंदा गाड़ी भगा के लाहौर पहुंचना चाहे तो वो 15 मिनट जल्दी पहुंच सकता है, 1 घंटा पहले पहुंच सकता मुमकिन नहीं मेरे अजीज़, हो नहीं सकता। जल्दी नमाज पढ़ने से आप क्या कर लेंगे? सही करके पढ़ें, सोनी करके पढ़ें, तसल्ली के साथ पढ़ें, ठंडे दिल के साथ पढ़ें। मतलब नमाज पढ़ें तो फिर मज़ा आए। इमाम आज़म का एक पड़ोसी है, तो वो कहता है कि इमाम साहब ना गर्मियों के दिनों में ना छत पे चढ़ते थे, क्योंकि मेरे घर में औरतें नहीं थी, मर्द ही थे ज़्यादा, और मेरा एक बच्चा था छोटा। कहते हैं कि वो छत पे नमाज पढ़ा करते थे, तो वो इतनी देर तक खड़े रहते कि लगता कुछ सुकून खड़ा है, रात को सुकून महसूस होता। इतनी देर तक वो तिलावत करते, अल्लाह की बारगाह में खड़े रहते। तो फरमाते जब उनका इंतकाल हुआ तो मेरा बेटा कहने लगा कि अब्बा जी, पड़ोसियों की छत पे जो खंबा था, जो सुतून था, वो कहाँ गया? तो कहता मैं रो पड़ा। मैंने कहा बेटा वो सुतून और खंबा नहीं था, वो तो अबू हनीफा था जो अपने रब के हुजूर खड़ा रहा करता था। तो दिलचस्पी पैदा करें। अल्लाह ताला हमें रमज़ान के बाद भी पाबंदी सलात की तौफीक अता फरमा। आयत नंबर 46 में अहले किताब से बहस और मुबाहसा और मुजादला के आदाब और उसलूब तबलीग के शाइस्ता और पसंदीदा होने का बयान किया गया। जब आप तबलीग करें तो आपके जुमले बड़े शुस्ता होने चाहिए, साफ़ सुथरी बात आप करें। कुरान मजीद ने कहा ना, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ तो खूबसूरत नसीहत के साथ, हिकमत के साथ और अच्छे अंदाज में। अब तो अल्लाह ताला माफ़ करे, कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि ये मतलब क्या हो रहा है। यानी अब मौलवी के नाम के नीचे लिखा है फ़नी मौलवी, मौलवी के नाम के नीचे लिखा है,
और उसको देखने वालों की तादाद लाखों में होती है। कहते हैं ये मौलवी फनी है। भाई आप थोड़ा समझें, मस्जिद में तो जो आदमी ज्यादा हंसता है उसकी कब्र में अंधेरा होता है। आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ, कोई बात ऐसी आ जाती थी तो अल्लाह के नबी भी मस्जिद में मुस्कुराते थे, हुजूर भी मुस्कुराते थे, सहाबा भी मुस्कुराते थे। और सहाबा कहते हैं हुजूर जब मुस्कुराते थे तो दांतों से नूर निकलता था, मस्जिद नबी की दीवारें भी चमक उठती थी। लेकिन ये मतलब मौलवी को इसलिए बुलाना कि वो लतीफ़े सुनाएगा, वो तंज़ो मिज़ाह की बात करेगा। तो आपने क्या फ़र्क रखा मस्जिद में, अल्लाह के घर में और दीगर जगहों पे? आप ज़रा समझिए इस बात कि वही बात जो कुरान ने कही कि लोगों ने दीन को खेल तमाशा बना लिया है, माअज़ल्लाह, लोगों ने खेल तमाशा समझ लिया है। तो किस तरफ मतलब कौम लग गई है, और बड़ा बड़ा उरूज है और बड़ी बड़ी बातें हैं। बीच में है क्या कि लतीफ़े सुनाए जा रहे हैं और दास्तान सराई हो रही है और कहानियाँ हो रही, और कौम है कि वो उस पर लगी हुई। अच्छी नसीहत, खूबसूरत जुमले। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम कहते हैं हुजूर जन्नत का जिक्र करते थे तो यूँ लगता था हम जन्नत की सैर कर रहे हैं। हुजूर दोज़ख की बात करते तो हमारे खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते, और हुजूर क़यामत का जिक्र करते तो यूँ लगता कि निकल के बाहर जाएंगे तो क़यामत आ जाएगी। ये अंदाज था हुजूर का बात करने का। तो लिहाजा बड़ी शुस्ता, बड़ी साफ़ सुथरी और बड़ी मीठी और बड़ी ठंडी बात करें। दीन की बात जब आप करें तो फिर उसमें हुस्न छलके। आम आदमी और दीनदार आदमी के लबो लहजे में फ़र्क होना चाहिए, उसे समझना चाहिए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात में से एक सिफ़त नबी उम्मी होना भी है। उम्मी का माना आला हज़रत ने फरमाया बेपढ़ा हुआ, जिसने दुनिया में किसी से पढ़ा ना हो। यानी आपने रस्मी तौर पर लिखना पढ़ना नहीं सीखा। इसमें भी अल्लाह ताला की बेपनाह हिकमत है कि हुजूर ने दुनिया में आके पढ़ना लिखना नहीं सीखा। आयत नंबर 48 में फरमाया कि आप नुज़ूल कुरान से पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे। ये बड़ी अनोखी बात का ज़रा समझिए, ये भी मेरे नबी की शान है। हुजूर ने कुरान के नाजिल होने से पहले रब फरमाता है कोई किताब पढ़ी ही नहीं, कोई किताब हुजूर ने पढ़ी नहीं। लेकिन हुजूर तौरात की बातें भी बताते थे, इंजील और ज़बूर की बातें भी बताते थे। वो नहीं पढ़ा हुजूर ने, और ना ही नबी पाक अलैहिस्सलाम दाएं हाथ से लिखते थे। लेकिन हुजूर का लिखना बहरहाल साबित है। बाद में नबी पाक का बतौर मोजज़ा लिखना साबित है, अहादीस मुबारका से साबित है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना कोई किताब पढ़ी, ना दुनिया में हुजूर किसी के शागिर्द हुए। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान फरमाता है मैंने खुद उन्हें कुरान सिखाया है। हुजूर ने अपने रब से सीखा, डायरेक्ट अल्लाह के शागिर्द है मेरे नबी करीम। और या अल्लाह क्या सिखाया और क्या सीखा? तो फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, महबूब जो नहीं जानते थे रब ने सारा ही सिखा दिया है। लोग पूछते हैं आपके उस्ताद का नाम क्या है? एक जितना बड़ा उस्ताद हो शागिर्द का इल्म भी उतना बड़ा होता है। तो नबी पाक ने अल्लाह से सीखा है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि अल्लाह ने क्या क्या इल्म मेरे रसूल को सिखाया है। तो नबी उम्मी का माना है बेपढ़ा हुआ। आयत नंबर 50 से कुफ़ार के मोजज़े की फरमाइश के जवाब में फरमाया कि कुरान मजीद से बढ़कर मोजज़ा और क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या मोजज़ा मांगते हो, ये बहुत बड़ा मोजज़ा है। आज़ाब के मुतालबे पे फरमाया कि इसका एक वक्त मुकर्रर है, वो वक्त पे आएगा, किसी के कहने पर नहीं आएगा। आयत नंबर 56 में मोमिन बंदों को फरमाया जा रहा है कि जिस सर ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो तो अल्लाह ताला की इबादत की खातिर वहाँ से ऐसी सरज़मीन की तरफ हिजरत कर जाओ जहाँ तुम बेखौफ व ख़तर अपने रब की बंदगी कर सको। हिजरत करने का हुक्म दे दिया अगर कहीं खुल के इबादत करने का मौका मुयस्सर ना हो। मेरा ख्याल है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा खिता हो जहाँ खुल कर इबादत करने का मौका मुयस्सर। मैंने बरतानिया में एक मदीना मस्जिद देखी, बहुत बड़ी वसी मस्जिद। तो मैंने एक जुमा वहाँ पढ़ाया, तो जुमे के बाद हम नमाजियों के बीच बैठे। मैंने कहा हमने बड़ी शानदार मस्जिद बनाई। तो वो कहने लगे कि यहाँ की हुकूमत ने हमारे साथ ताउन किया। आप हैरान होंगे मेरी बात सुन के। वो कहने लगे जब हम मस्जिद तामीर कर रहे थे तो यहाँ से पीछे से एक रोड गुजरता था, तो हमारी मस्जिद में आड़े आता था। तो हमने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी कि ये रोड आ रहा है। तो कहते हैं मस्जिद की खातिर गवर्नमेंट ने रोड बंद करके रोड ऊपर से गुजार दिया है।
अब तो इबादत करने की तो कोई दिक्कत नहीं, पर शर्त यह है कि इबादत करने वाले भी तो होने चाहिए ना। इबादत करने की कोई परेशानी और न भी हो तो अल्लाह के महबूब के लिए अल्लाह ने सारी ज़मीन को मस्जिद बना दिया है। हुजूर फरमाते हैं मेरे कदमों की बरकत से सारी ज़मीन मस्जिद बन गई। जहाँ सजदा करोगे रब कबूल कर लेगा, पर शर्त यह है कि बंदा सजदा करे। फरमाया और कितने ही जानवर हैं जो अपना रिज्क उठाए नहीं फिरते, इनको अल्लाह रिज्क देता है। और तुमको भी, यानी इंसान कितनी ही मनसूबा बंदी क्यों ना करे, असबाब का इख्तियार करना बजा है, लेकिन राज़िक हकीकी तौर पर सिर्फ अल्लाह ताला ही है। जानवरों को कभी देखें आपने कि उन्होंने गठड़ियाँ बांध के अपना रिज्क बांधा हो? तो अल्लाह फरमाते हैं जिनका कोई सबब नहीं, जब मैं उन्हें देता हूँ तो तुम्हें क्यों नहीं दूंगा। रिज्क देने वाला अल्लाह है। फिर आगे जाके आज नंबर 64 में फरमाया कि दुनियावी ज़िंदगी के खेल और तमाशा होने और उखरवी ज़िंदगी में असल ज़िंदगी ही तुम्हारे लिए वो है जो आखिरत की ज़िंदगी है। दुनियावी ज़िंदगी तो सिर्फ खेल और तमाशा है, खेल है। मतलब जब कोई दुनिया से चला जाता है तो फिर लोग क्या कहते हैं, कोई क्या कर सकता है, कर सकता है कुछ? ये तो एक खेल और तमाशा सा है। मतलब मैंने बच्चे पाले तो फिर बाद में मेरे बच्चों ने बच्चे पालने शुरू कर दिए, फिर उनके बच्चों ने बच्चे, और बहुत बड़ा लफ्ज़ है जनाब ये हमारे पास, बच्चों के लिए कर रहा हूँ जी। और अब्बा जी की उम्र 85 साल हो जाती है तो बच्चे कहते हैं अब्बा एक दुकान ही दे दे। कहते तुहानू नहीं देनी, उंज तुहाडे लिए कमाया सारी उम्र। तो मैं कहता हूँ ये जो बच्चों का बहाना है ना, ये बहाना है। बैंक बैलेंस अपने नाम का, मकान अपने नाम, गाड़ी, और रोज़ कहता क्या है, और भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहाना है, बच्चों के लिए है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चों के काम तो आएगा ना हमारे जाने के बाद। आज तो मालिक और वारिस हम ही है ना, इसलिए थोड़ा निकलें इस खेल तमाशे से, उस आखिरत की भी फिक्र करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन घर में नमाज पढ़ रहे थे तो आग लग गई, लोग बुझाते रहे, इमाम साहब नमाज पढ़ते रहे। नमाज के बाद लोगों ने कहा हुजूर हम आग बुझा रहे थे, आपने तवज्जो ही नहीं की। फरमाया तुम दुनिया की बुझा रहे थे, मैं क़यामत की बुझा रहा था, मैं दोज़ख की आग बुझा रहा था। उधर भी थोड़ी तवज्जो करें, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आगे फिर सूरह रूम शुरू होती है। सूरह रूम की आयत नंबर 9 से अल्लाह ताला ने बताया है कि लोगों को अपनी मादी कुव्वत और ताकत पर इतरा कर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की गालिब कुदरत को भूल नहीं जाना चाहिए। माजी में कितनी ही ऐसी कौमें आईं जो मादी कुव्वत की हामिल थीं, लेकिन आज उनके खंडरात उनकी मादी कुव्वत की नापायदारी का जीता जागता सबूत। देख लो जाके, बड़ी बड़ी तगड़ी कौमें आईं, बड़ी बड़ी। यहाँ कब्र है ना शदरे में बादशाह की, कितने कितने बड़े बादशाह हैं जो लेटे हुए हैं, लेकिन को जाता है पूछने, बस दूर से खड़े होकर लोग कहते हैं कि खंडर बता रहे हैं कि इमारत हसीन थी। इससे ज़्यादा कोई दिलचस्पी, अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 21 से बताया कि अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से ये भी है कि उसने इंसान को मिट्टी से पैदा फरमाया और फिर इसी की जिन्स से जोड़े बनाए ताकि इनसे सुकून हासिल करें, और ज़ौजैन के दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी का रिश्ता कायम किया। ज़ौजैन से मुराद मियाँ बीवी। और फिर इरशाद फरमाया कि उसकी कुदरत की निशानियों में से ज़मीन व आसमान की तख्लीक और इंसानों की बोलियों और रंगों का तनू है, और नींद के लिए रात और तलाश मुआश के लिए दिन का बनाना है। और इसी तरह आगे की आयात में अल्लाह ताला की कुदरत की मुतअद्दिद निशानियों का रब करीम ने जिक्र फरमाया। आयत नंबर 27 में हयात बादल मौत के मुनकरीन से फरमाया वही है जो तख्लीक की इब्तदा करता और दोबारा वही ज़िंदा करेगा, और ये उसके लिए बड़ा आसान है। दोबारा ज़िंदा करना बड़ा, किसी चीज़ का पहली दफ़ा बनाना मुश्किल होता है, दोबारा तो आसान हो जाता है। फरमाया दोबारा ज़िंदा करना तो उसके लिए आसान है। आयत नंबर 28 में मुशरिकीन से फरमाया क्या तुम्हारे गुलाम तुम्हारे माल में बराबर के हिस्सेदार होते हैं? अगर नहीं तो फिर अल्लाह ताला के साथ कैसे बेजान बुतों को शरीक करते हो? आगे चलकर उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तालीम देने की खातिर फरमाया आप बातिल अदियान से किनारा कश होकर अपने आप को दीन फितरत पर कायम रखें, वो असल दीन है। आयत नंबर 33 से इंसान की फितरी खुद गर्जी को बयान किया अल्लाह ने, फितरी खुद गर्जी को।
फरमाया कि तकलीफ के वक़्त अल्लाह को पुकारते हैं, लेकिन राहत के वक़्त उसे भूल जाते हैं, बल्कि शिर्क करने लगते हैं। और ये भी बताया कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद भी हो जाते हैं। अच्छा लगता है हमारे जुमलों में ना ये फ़िक्र अच्छा लगता है, बस ठीक है जी, वो जिस हाल में रखे जी मैं बड़ा राज़ी हूँ। भाई ये शुक्र नहीं, शुक्र ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने जैसा समझा उसने उस हाल में मुझे रखा है, जैसा समझा उस हाल में उसने मुझे रखा है। आयत नंबर 38 में कराबतदारों और मिस्कीनों और मुसाफिरों को उनका हक देने का हुक्म दिए। कराबतदारों का भी हक होता है, मिस्कीनों का भी होता है, मुसाफिरों का भी होता है। हमारे ऊपर तो हक ही कोई नहीं किसी का, या हमारा है या हमारे बच्चों का है। इस आयत में अल्लाह ने हुक्म दिया कराबतदारों का भी हक है, मिस्कीनों का भी हक है, मुसाफिरों का भी तेरे ऊपर हक है, तूने वो देना है, वो तेरी जिम्मेदारी है, वो तेरी जिम्मेदारी है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाया करते थे, हम बड़े शुक्रगुजार हैं गरीबों के, बड़े शुक्रगुजार हैं गरीबों के। फरमाया रब करीम हमें अपना नुमाइंदा बनाता है और हमें कहता है लो मैं तुम्हें देता हूं, तुम जाके मेरे बंदों में बांट आओ। फरमाया हम तो इनके शुक्रगुजार हैं कि ये हमसे कबूल करते हैं तो हमारे खाते में नेकियां जमा हो जाती। ये तो मोहसिन है हमारे, ये लोग गरीब लोग ना होते तो कहाँ हम सदका तो खैरात करते। लेकिन जितनी तकलीफ गरीबों को दी जाती है, जिस किस्म की अजियत से गुजारा जाता है, और जो हाल हो रहा है बिलखुसूस रमज़ान के दिनों में, मैंने बहुत पहले कह दिया था अल्लाह के रास्ते में देना, लेकिन लोगों को रस्तों में खड़ा ना करना। एक ही जुमला है, अल्लाह के रास्ते में देना पर लोगों को रस्तों में खड़ा, लाइनें ना बनवाना, चक्करों में ना डालना, आजमाइश में मुब्तला ना करना। किधर गए वो लोग जो रात के अंधेरे में देने की कोशिश करते थे? कहाँ गए वो लोग जो कहते थे देना है पर किसी को खबर ना होना चाहिए? अल्लाह समझने की तौफीक दे। आयत नंबर 41 में फरमाया कि बहरो बर में फसाद लोगों के अपने करतूतों के सबब है, और लोगों को एक दूसरे से भिड़ा देना भी एक सूरत अजाब है। फरमाया जब तुम बहरो बर में फसाद करते हो तो फिर तुम्हारे दरमियान इख्तलाफात हो जाते हैं, ये एक अजाब है। भाई की भाई से नाराजगी अजाब नहीं? बच्चे अगर किसी जगह जाके माँ बाप की शिकायत करें कि वो बड़े भाई के बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं तो ये अजाब नहीं? यानी बेटा बेटा अगर किसी जगह बैठ के पंचायत में अपने बाप के खिलाफ दलाइल दे तो ये अजाब नहीं? फरमाया अब तुम फसाद करते हो फिर इस आजाब से दो चार होते हो। अल्लाह समझने की तौफीक दे। तो मेरे अजीज समझिए इस बात को कि कुरान मजीद हमारी किस तरह तरबियत कर रहा है। आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला ने बारिश के निज़ाम को अपनी कुदरत की निशानी के तौर पर बयान फरमाया है। कितनी सख्त गर्मी होती है और जब बारिश हो जाए तो फरमाया ये भी मेरी कुदरत की निशानी है। आयत नंबर 54 में इंसानी वजूद से अपनी वहदानियत पर इस्तिदलाल फरमाया कि कमज़ोरी की हालत में इंसान की पैदाइश, फिर कुव्वत के बाद फिर कमज़ोरी और बुढ़ापा, ये सब हालतें अल्लाह ताला ही तारी करता है। आयत नंबर 55 में मुजरिमों को इस बात पर कस्में उठाने का जिक्र है कि वो दुनिया में सिर्फ पल भर रहे तो इनसे सख्त मुहासबा क्यों किया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाएगा झूठ बोलना इनकी पुरानी आदत है। जब क़यामत में अल्लाह ताला मुजरिमों को हिसाब लेगा तो कहेंगे या अल्लाह हम तो थोड़ी देर के लिए तो गए थे, वो पल भर के लिए गए थे, झूठ बोल देंगे। तो अल्लाह फरमाएगा ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है, ये पुरानी आदत है मुजरिम की। कि मुजरिम क्या करता है? झूठ बोलता है। नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कहते कपड़े नहीं पाक। आओ फिर होटल पे खाना खाने चले तो कहता मैं जरा बदल के आया। यानी मुजरिमाना सोच है ना, गफलत की सोच, और फिर उस पर दलाइल देना। यानी आप किसी से पूछे नमाज पढ़ते हो, कहते हैं हजरत साहब झूठ नहीं बोलना, मैं फजर की पढ़ता हूँ बाकी नहीं पढ़ता। मैंने कहा बड़ा सच्चा है भाई तू, यानी मैं झूठ नहीं बोलता। खुदा के बंदे इतनी ढटाई से तू बात कर रहा है, इतनी ढटाई से। और एक बात आपको बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूं, जरा मेरी बात को समझना। अगर आप 4 दिन मुसलसल घर ना जाएं तो आपकी बीवी शोर करती है कि नहीं करती? ये वैसे भी गैर अखलाकी बात है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है आपका घर। तो 4 दिन मुसलसल आप बाहर रहें बगैर किसी वजह के तो शोर उठता है कि नहीं? अगर अब्बा जी आपके रहते हैं ना सऊदी अरब में तो वहां भी फोन चला जाएगा। इनको समझाएं 4 दिन से घर नहीं है।
तो तू 4 दिन घर ना जाए तो शोर होता है, और तू महीना महीना मस्जिद ही नहीं जाता, और फिर तेरे अंदर फिर मद्दो जजर ना हो, फिर जवार फाटा ना हो, फिर सारी नेमतें मौजूद होने के बाद तेरा कलेजा मुंह को ना आए, फिर तेरा जिगर ना फटे, फिर रात को तुझे नींद कैसे आए? इसलिए कि तूने वो अपने अंदर के साथ धोखा शुरू कर दिया। तू वहां गया ही नहीं जहां से तुझे 5 वक्त आवाज आती है, तो तवज्जो ही नहीं की। इसलिए समझ ले कि जो अंदर बेचैनी है इसका कोई ना कोई सबब है, कहीं ना कहीं तो हमने गलती की है, किसी न किसी जगह तो कोई मामला ऐसा है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया तो नाजायज पैसे कमाया करता था। कहने लगा हुजूर सुकून कोई नहीं। तो इमाम साहब ने एक ही जुमला कहा, फरमाने लगे अमानतें अमानतदारों के हवाले कर दे, रब तुझे सुकून अता कर देगा। वो बंदा कहने लगा ये क्या? फरमाने लगे मेरे पास किसी की अमानत हो तो मुझे नींद कोई नहीं आती, तो तूने तो यतीमों मिस्किनों की रखी हुई है, तुझे कैसे आएगी? जीते जागते आदमी की अमानत मेरे पास हो तो मैं कहता हूँ ये छीन ना जाए, तो तूने तो लूट मार की रखी है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आगे सूरह लुकमान शुरू होती है। हज़रत लुकमान के बारे में भी लोगों का बाज़ का कौल ये है कि हज़रत लुकमान नबी थे, लेकिन सही कौल मुफस्सिरीन ने यही लिखा है कि वो नबी नहीं थे, वो अल्लाह के एक नेक बंदे थे, अल्लाह के वली थे, एक बड़े दाना आदमी, बड़े अक्लमंद आदमी थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बड़ा नवाजा था, बड़ी हिकमत वाले थे, बड़े समझदार थे। आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह ने वलियों का कितना जिक्र फरमाया कुरान मजीद के अंदर। सूरह लुकमान एक वली के नाम पे, हज़रत सिकंदर ज़ुल्कुरनैन अल्लाह के मौला अली का कौल मैंने अर्ज़ किया था कि वो भी अल्लाह के वली हैं, जनाब मरियम भी अल्लाह की वलिया हैं। तो इन सब लोगों के नामों पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की आयात को रखा है। तो सूरह लुकमान है, इसमें हज़रत लुकमान ने जो अपने बेटे को नसीहतें की उनका भी जिक्र है और भी कई चीज़ों का जिक्र है, लेकिन इसका जो अहम मजमून है वो यही है कि हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की। एक बात समझ लेना, बड़ी दुनिया नसीहत करती है, लेकिन जो बाप शफकत के साथ गोद में बिठा के नसीहत करता है उसका बड़ा ही मज़ा आता है। हम भी नसीहतें करते हैं घर में, पर किसी से झगड़ा हो जाए ना बाहर, या दिहाड़ी सही ना लगे, या कारोबार पे छुट्टी हो जाए, तो फिर हमें लेक्चर याद आता है। वो फिर घर आके बड़े बूढ़े वो सारा लेक्चर घर में देते हैं, इल्ला माशाल्लाह। वो मेरी तरह किसी और के सताए हुए, जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। यानी बात कोई और है, घर आके वह तुम नमाज नहीं पढ़ते बच्चे मेरे, इसलिए सारी बेबरकती है। बाप बेगम साहबा आप चूंकि नमाज नहीं पढ़ती, सारी तबाही सी होती है। तबाही बच्चे नमाज ना पढ़ें तो, घर वाली नमाज ना पढ़े तो बेबरकती होती है। पर अब आपका मूड बन गया था तो आपने लेक्चर दिया, तो इस तरह थोड़ी बच्चे नमाज पढ़ेंगे। बच्चे तो इस तरह नमाज पढ़ते हैं कि आप शफकत की गोद में उन्हें बिठा लें, फिर उनका माथा चूमें और कहें पुत्र तू एक रकत पढ़ेगा ना तो तेरे बाप का कद अल्लाह 1 फुट बुलंद करेगा क़यामत में, इज्जत का कद ऊंचा होगा, इज्जत का। इस तरह जब कोई नसीहत करता है ना अपने बच्चे को, इस तरह जब कोई नसीहत करता है तो बातें रह जाती हैं, तबीयत में रह जाती हैं, मिजाज में। तो याद रखें कि माँ बाप नसीहत करें, जरूर करें। जितनी माँ बाप की नसीहत असर करती है बाहर वालों की नहीं करती। और बच्चों से मेरी गुजारिश है कि माँ बाप की नसीहत सुने। बाहर वाले ना, बाहर वाले तो आपको नसीहत करेंगे, कह के गुजर जाएंगे। बाप नसीहत नहीं करता, बाप तो आपसे अपना दर्द दिल बयान करता है। और इतनी तड़प किसी में नहीं होती कि आप बच जाएं जितनी आपके माँ बाप में होती। इनकी ध्यान लगा के बात सुने, इनकी तरफ तवज्जो करें। किसी ने बादशाह से कहा था कि मज़ा कब आया तुम्हें, तुम बड़े बादशाह रहे, बड़े ख़जानों के, मज़ा कब आया? कहने लगा मज़ा तब आया कि जब मैं पहले कल किसी ज़माने में, बाद में वज़ीर आज़म बना, जब मैं नौकरी करता था तो मैं पैसे ला के अपनी अम्मा को देता था। तो फिर मैं सवेरे जब अम्मा से कहता था ना अम्मा ज़रा किराया देना, तो कहते थे कि वो ख़जाने का मालिक होने का इतना मज़ा नहीं आया जितना अम्मा वो अपनी गुथली से पैसे निकालती थी और फिर 2-3 दफ़ा चेक करती थी कि नोट साथ जुड़ा हुआ तो नहीं, फिर वो देती थी। तो कहते हैं कि मेरे अब्बा जी पास खड़े होते थे तो वो कहते थे ना एडा ध्यान कर दे, मुंडे नूं देर पई हुंदी है। तो अम्मा कहती थी नहीं, मेरे पुत्र दी मेहनत दी कमाई है, इसकी मुशक्क़त की कमाई है। मैं साथ तो ये बादशाही है अगर आपके पास माँ बाप है, ये आपके पास हुसन है, ये वक़ार है। इनके पास बैठे, अब्बा अनपढ़ भी हो ना, बाप अनपढ़ भी हो, तो
तो यूनिवर्सिटी का दर्जा रखता है। आज तक किसी कायनात में ना ऑक्सफोर्ड ने ऐसा कोई निसाब बनाया है, ना पंजाब यूनिवर्सिटी ने, ना कराची यूनिवर्सिटी ने, जो निसाब अल्लाह मां की ममता को दे के दुनिया में भेजता है। वो बना ही नहीं निसाब कहीं। कान लगा के नसीहत सुनो मां बाप की, वो क्या कहते। तो हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं। पहली बात उन्होंने ये की कि बेटा कभी शिरक ना करना, और दूसरी बात ये की अपने बेटे को कि अल्लाह और माँ बाप का शुक्रगुजार होना। फिर फरमाया वालदैन के साथ नेकी का बर्ताव करना। इस मकाम पर फिर कुरान ने औलाद के लिए माँ बाप की मुशक्क़तों का जिक्र भी फरमाया, और ये भी फरमाया कि अगर खुदा न खास्ता किसी के माँ बाप मुशरिक हों तो इनके दबाव में शिरक में मुब्तला ना हो, लेकिन इसके बावजूद दुनियावी उमूर में माँ बाप के साथ बदस्तूर नेकी का बर्ताव करे। और फिर फरमाया पाबंदी से नमाज कायम करना। फिर फरमाया नेकी का हुक्म देना और बुराई से, बेटा नेकी का सही सही बात करें अपने दिल से। कभी हमने बच्चों को कहा है कि नेकी का हुक्म देना, बेटे अच्छा सा कारोबार कर, कोई तगड़े से पैसे कम। नेकी का हुक्म देना और बुराई से, ये बाप कह रहा है अपने बेटे को, बेटा ये तूने ड्यूटी करनी है। और फिर इरशाद फरमाया कि पाबंदी से नमाज कायम करना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, लोगों के साथ तकब्बुर से पेश ना आना, ज़मीन पे अकड़ के नहीं बल्कि आजिज़ी के साथ चलना। लेकिन अगर अब्बा जी अपने बच्चे को बताएं ओ तू उन्होंने बाल ना खेड़ता था प्याला, तू जट्टा ना मुंडा है, इल्ला माशाअल्लाह, अगर अब्बा जी ये सबक पढ़ाएं तो तकब्बुर का दर्स आया कि यहाँ आजिज़ी का दर्स आया? उसको कहना चाहिए था बेटा ये तो अल्लाह की तकसीम है, पर मखलूक सारी रब की है। कहा बेटे कभी तकब्बुर ना करना, चाल और गुफ्तार में तवाज़ो इख्तियार करना। ये हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत इसमें कहीं फरमाया कि तेरा ध्यान से रिज़्क़ कमाना, कहा कहीं तवज्जो से अफसर बन जाना, ये कहा है। बच्चा इंसान बन जाए ना तो सारी अफसरियाँ उसके कदमों में आ जाती, और अगर वो इंसान ना बने तो फिर वो अफसर भी बन जाए तो लोग तकलीफ़ में होते हैं, मजदूर भी हो तो लोग तकलीफ़ में होते हैं, उसके बीवी बच्चे भी। अल्लाह करे कि हम इन्हें इंसान बनाने में कामयाब हो जाएं। थोड़ा और मुख्तसर करता हूँ, आगे सूरह सजदा शुरू हो जाती है। इसकी आयत नंबर 7 से इंसान के मिट्टी से पैदाइश और नस्ल इंसानी के लिए जोहर हयात, नफ़ा, रूह, कान, आँख और दिल जैसी नेमतों का अल्लाह ने जिक्र फरमाया। फिर आयत नंबर 15 में फरमाया कि हमारी आयात पर ईमान वो लोग लाते हैं जब इन आयात के ज़रिए इन्हें नसीहत की जाती है तो अपने रब की तस्बीह और हम्द करते हैं, सजदे में गिर जाते, तकब्बुर नहीं करते। इनके पहलू इबादत इलाही में मशगूलियत की वजह से बिस्तरों से दूर रहते, वो अल्लाह के अजाब से डरते हैं और इसकी रहमत का यकीन रखते हुए उसे पुकारते। फिर आयत नंबर 18 में अल्लाह करीम ने फरमाया कि मोमिन और फासिक बराबर नहीं हो सकते, मोमिन और फासिक कभी बराबर नहीं हो सकते। बाअमल मोमिनीन के लिए जन्नत की सूरत में अल्लाह ने मेहमानी तैयार की है, जबकि फासिकों का ठिकाना जहन्नुम है। फिर आगे सूरह अहज़ाब शुरू होती है। सूरह अहज़ाब, इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने किसी इंसान के पहलू में 2 दिल नहीं बनाए। दिल एक है, आंखें कितनी हैं, कान कितने, पैर कितने, 2, होंठ कितने, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं दिल मैंने। ये नहीं हो सकता कि एक दिल में तुम मुझे रख लो, एक में मेरे दुश्मन को रख लो। ये नहीं हो सकता कि एक दिल में इस्लाम हो दूसरे में कुफर हो। ये नहीं हो सकता कि एक दिल में मेरा महबूब हो और दूसरे में तुमने किसी दुनियादार को बिठाया हो। दिल एक है तो महबूब भी एक ही होना चाहिए। वो अलग बात है कि कभी कभी किसी शायर ने जो शिकवा किया है वो भी शिकवा नहीं, उसने अपनी बात की, हम अपने लफ्ज़ों में लेते हैं ना। यूँ समझ लें कि किसी ने कहा कि मैं हुजूर से मोहब्बत करता था तो मुझे तड़प लग गई तो तड़प का मज़ा बड़ा आया। आला हज़रत ने भी कहा है ना, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो वो शायर कहता है कि इतना मैं तड़पा हूँ अपने महबूब के लिए तो तड़प का भी एक मज़ा है। तो कहता है वो मज़ा दिया है तड़प ने कि मेरी आरज़ू है या रब, मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता, मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता। अल्लाह करीम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो दिल एक है तो मोहब्बत भी
एक ही होनी चाहिए। इसी आयत में फरमाया कि मुंह बोले बेटे वो हकीकी बेटे के हुक्म में नहीं होते। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत ज़ैद बिन हारसा की परवरिश की थी, तो कुछ लोगों ने ज़ैद बिन मोहम्मद कहना शुरू कर दिया। फरमाया नाम भाई ज़ैद बिन हारसा ही कहो, ज़ैद बिन मोहम्मद नहीं कह सकते। तो मुंह बोला बेटा हकीकी वारिस नहीं होता, ये अल्लाह ने कानून बना दिया है। तो इसलिए ये जो बच्चा आप अडॉप्ट करते हैं, लेते हैं, तो उसकी वल्दियत असल लिखवाया करें, अपनी ना लिखवाया करें। हाँ, अगर आपने जायदाद में से अपनी मर्जी से कुछ है देनी है तो ज़िंदगी में दे दें, लेकिन शरीयत कहती है कि उसके नाम के साथ उसके असल बाप का ही नाम आए। फिर आयत नंबर 6 में फरमाया नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, फरमाया ये नबी मोमिनों के उनकी जानों से भी ज़्यादा मालिक है। और एक औला का माना अकरब किया गया कि नबी पाक मोमिनों से उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब है। जान कितनी करीब होती है किसी को पता है? किसी साइंसदान का कौल, किसी डॉक्टर का, तो जो साइंस आज तक ये नहीं बता सकी कि जान कितनी करीब है, वो उसका पता कैसे बताएगी जो जान से भी ज़्यादा करीब है। फरमाया महबूब जानों से भी तुम्हारे ज़्यादा करीब है। और इसके साथ ही फरमाया कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज हैं वो मोमिनों की माएँ। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे जल्दी जल्दी नेकी के काम कर लो उन फितनों से पहले जो अंधेरी रात के हिस्सों की तरह फितने होंगे। फरमाया उस वक़्त हाल ये होगा कि आदमी सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा तो सुबह काफिर हो जाएगा। और फरमाया लोग दुनिया के बदले अपना दीन तक बेच डालेंगे। माज़अल्लाह झूठी कस्में नहीं खाई जाती। लोग दुनिया के लिए दीन बेच डालेंगे। उससे पहले पहले जब फितने इतने ज़्यादा हो जाएं, उससे पहले पहले नेकी कर लो, कोई खैर का काम कर लो, जल्दी से कुछ ऐसा कर लो। हज़रत उक़बा बिन हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ये देखें हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत क्या है, हुजूर का उसवा क्या है, नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारी तरबियत किस तरह करते हैं। हज़रत उक़बा बिन हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हमने नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ ना असर की नमाज़ पढ़ी, ये सही बुखारी में मौजूद है। फरमाते हुजूर सलाम फेरते ही फ़ौरन उठ के घर तशरीफ़ ले गए। ये हमारे लिए ना अनोखी बात थी, गैर मुतवक्के थी, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। सलाम फेरा नमाज का, हुजूर जल्दी से तशरीफ़ ले गए। अब हम हैरान थे और हैरत अंगेज़ तौर पर हैरान थे कि करीम इतनी जल्दी तशरीफ़ ले गए। थोड़ी देर हुई हुजूर वापस आ गए। तो महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे घर में ना एक छोटी सी डली, एक छोटा सा टुकड़ा सोने का पड़ा था, माल आया था सारा सदका कर दिया, वो थोड़ा सा पड़ा था, अचानक मुझे याद आया वो तो पड़ा रह गया। तो हुजूर फरमाने लगे मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारी रात गुजर जाए और मेरे घर में पड़ा ही रह जाए, मैं जल्दी से जाके उसे खैरात कर दूं। मैंने खैरात किया फिर मैं वापस आ गया हूं। जल्दी से नेकी, जल्दी से नेकी कर ली जाए। हम बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ा लंबा हमारा प्रोग्राम है, हमारे पास टाइम ही बड़ा है। किसी ने कान में कह दिया है तेरे पास बड़ा वक्त है, अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, अभी तो जनाब और मेरे भाई, ये लोगों के कहने की बातें हैं। फिर पता ही नहीं चलता हालात किस तरह के हो जाते हैं और क्या मामलात इंसान के साथ दरपेश होते हैं। जितनी खैर मुयस्सर आए, जितना भला मुयस्सर आए, जितनी इंसान को तौफीक मिले। मैंने बुज़ुर्गों को देखा, अपने अस्हाब को, पहले वो खुदाम से कहते कि मैं सोने लगा हूँ और पाबंद करते लोगों को कि फ़लाँ वक्त, बुज़ुर्गों को मैंने देखा अपने, वो पाबंद करते लोगों को कि फ़लाँ वक्त मैं मौजूद होऊंगा, आना, खुद पाबंद फरमाते। और फिर जब बेदार होते ना तो सबसे पहले खुदाम को बुला के पूछते कोई मेहमान तो नहीं आया। और जनाब आपने खुद ही तो पाबंद फरमाया फ़लाँ दिन आना। कहने लगे चल यार अगर कोई आया तो मुझे मिला लो, मेरी मुलाकात करा लो। क्यों? इसलिए कि दूर से आया है, मुझसे मिलने आया है, कोई खैर की बात सीखने आया। चलो मेरे नाम आया माल में को नेकी जाएगी, कुछ ना कुछ खैर जमा कर ली जाए, कुछ ना कुछ ड्यूटी कर ली जाए, कुछ काम करें और जल्दी से करें। हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, ये भी बुखारी में मौजूद है। कहते हैं एक सहाबी ना नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए ग़ज़वा उहद के मौके पर, और हाल उनका ये था कि वो खजूर खा रहे थे और खजूर उन्होंने मुंह में रखी हुई थी।
हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर मैं शहीद कर दिया जाऊँ तो कहाँ जाऊँगा? हुजूर फरमाने लगे, जन्नत में। तो कहते उन्होंने जो खजूर मुंह के अंदर थी ना, वो उन्होंने निगली नहीं, अंदर नहीं ले गए, उसको बाहर निकाला और दौड़ के आगे बढ़े और जंग करनी शुरू कर दी और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। क्या सबक दिया उन्होंने? सबक ये दिया कि नेकी करने में इतनी देर भी नहीं करनी जितनी खजूर खाने में देर लगती है। जल्दी से नेकी करनी है, फटाफट नेकी करनी, उसके अंदर टाल मटोल नहीं करना। उसी वक्त उन्होंने खजूर बाहर निकाल दी, दौड़ के उन्होंने हजरत अनस बिन नदर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के चचा हैं, मैदान ओहद में ना, ओहद पहाड़ के करीब खड़े थे, लोगों से कह रहे थे जल्दी जल्दी इधर आओ, वो जन्नत जो इंसान को इंतकाल के बाद नसीब होगी और क़यामत के बाद नसीब होगी, फरमाते थे मुझे तो अभी ओहद पहाड़ के अंदर से जन्नत की खुशबू आ भी रही है, लिहाजा जल्दी से आओ, इधर दौड़ो, जिहाद करो, आओ कुफार से लड़े। तो नेकी में देर नहीं करनी। हज़रत मूसा मामूली आदमी नहीं, वो जलीलुल कद्र पैगंबर हैं जिनका कुरान के हर सिपारे में तज़किरा है, कहीं वाज़े तौर पे, कहीं इशारतन, हर पारे में। और हज़रत मूसा अल्लाह के वो नबी हैं जो रब से डायरेक्ट बातें करें कोहे तूर। कहा ए मूसा, ये उम्मत तो मेरे नबी की है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, इमाम राजी ने लिखा है, कहते हैं अल्लाह फिर मुझे अपनी नबी की उम्मत में शामिल कर। ओ यार, हमें लोग कहते हैं मिलाद ना मनाओ। जिस उम्मत में आने के लिए हज़रत मूसा ने दुआ मांगी, जिस महबूब की गुलामी के लिए, हमें तो दुआ भी कोई नहीं मांगनी पड़ी, अल्लाह ने फजल से ही मदीने वाले का गुलाम बना दिया। तो हम हुजूर के तज़किरे ना करें, हम तशक्कुर ना करें, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात ना पढ़ें, हम हुजूर के आने पर जश्न का इजहार ना करें। हर वो जायज़ तरीका जिससे इजहार खुशी हो सके वो मिलाद पे करना चाहिए और उसके लिए असबाब बनाने चाहिए। उम्मत का एक जज्बाती अंदाज होना चाहिए नबी पाक के साथ, एक वारफ्तगी, एक ज़ौक़, एक तबीयत के अंदर विजदान। नारा मतलब इस तरह ना हो कि बस चल रहा है काम, मैं नहीं हूँ कायल। मैं कहता हूँ पहले तो कोई लगाए ना, और फिर नारा जब लगता था ना तो मुसलमानों के यहाँ नारा लगता था तो बड़े बड़े लोग कांप जाते थे। सूफिया ने लिखा है कि हज़रत उमर ने जब कलमा पढ़ा ना तो 39 बंदे कलमा पढ़ते थे। तो नबी पाक ने रात को दुआ मांगी, ऐ अल्लाह उमर को मुसलमान करके इस्लाम को इज़्ज़त दे। हज़रत उमर सवेरे आ गए, मुझमें वो तफसील में नहीं जाता, बात लंबी। हज़रत उमर जब आए ना और उन्होंने आते जब कहा ना कि मैं कलमा पढ़ने आया हूँ, तो हुजूर इतने राजी हुए कि नबी पाक ने कहा अल्लाहु अकबर। तो सहाबा ने नारे लगाए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी 40 लोग मुसलमान हुए तो नारे लगे, नारे लगे। हमारे सूफिया कहते हैं हज़रत उमर के आने पर जब नारे लगे तो बताओ कि वो तो नारा तकबीर लगा, नारा रिसालत क्यों नहीं लगा? तो कहते हैं गोया हमें हुजूर ने ये समझाया है, हुजूर के इशारों ने समझाया है कि मैं अब अपने नारे खुद तो नहीं ना लगाऊंगा, मैंने तो अल्लाहु अकबर कह दिया, उमर आ गया है, मेरे नारे लगाता रहेगा। वो नारे लगेंगे। हज़रत उमर ने पहले दिन ही कहा कि हुजूर आप सच्चे रसूल हैं तो छुप छुप के नमाज क्यों पढ़ें? शुरू हो गए नारे, हुजूर आप सच्चे हैं तो छुप छुप के नमाज का क्या माना हो? तो हुजूर ने फरमाया तेरा क्या इरादा है? हुजूर सारे नहीं, एक मैं, एक अमीर हमजा, एक लाइन के आगे वो लग जाए, एक के आगे मैं लग जाऊं, और बाकी मुसलमान जितने हैं कुल 40 थे, पीछे 18-18, 19-19 बचेंगे, तो एक लाइन में वो हो जाए, एक में आगे, एक में अमीर हमजा हो, एक में मैं हूं, तो देख लेते हैं ये हमें नमाज कैसे नहीं पढ़ने देते। हाँ हाँ देख लेते हैं, आए ना मैदान में, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए, और गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए यहाँ रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। फरमाया भी पता चल जाता है ना, एक लाइन में हज़रत अमीर हमजा हो गए, एक में हज़रत उमर हो गए। पहले ये मारते थे जो हरम शरीफ में मुसलमानों के तरीके पे नमाज पढ़ता था, ये जुलूसों की बड़ी बरकत है, अंदर बैठे रहे ना चुप करके, निकल जाएं तो पता कुछ भी नहीं चलता। जब निकलते हैं ना लोग कहते हैं जुलूस क्या माना है, तो मैं बताता हूँ ना जुलूस का माना क्या है। हज़रत उमर ने बाहर निकले, 2 लाइनों का जुलूस, लंबा भी कोई नहीं, बंदे भी 40, और जनाब फारूक आजम बाहर निकले तो उमर का नारा, उमर का। हजरत उमर ने यूं करके आस्तीने बाजू की चढ़ा ली और अपने गले में जो उनके रुमाल था ना उसको यूं सीने पे बांधा, और इस हाथ में तलवार थी तो यूं करके बाहर लहराई, कहने लगे ओ मक्के के काफिर हो इधर आओ मेरे सामने।
जिसने अपनी बीवी बेवा करानी हो, जिसने बच्चे यतीम कराने हो, वो आए मैदान में। मुस्तफ़ा के गुलाम आज सड़कों पे निकल आए, आए मैदान में हमारे सामने हमारा मुकाबला करे। आए ना मैदान में, हम निकले हैं। अब हम यहाँ काबे में एलानिया नमाज पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। ताकत है तो आओ ना, हमारा मुकाबला करो, आओ। कुफर बजाते खुद बहुत बड़ा झूठ है, और झूठ के पैर बस दो बंदे निकले तलवारें लेके आगे आगे, तो फिर हजरत उमर ने एलानिया नमाज पढ़वाई खाना काबा। तो मेरे भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम तो जब नारा लगाते थे तो हो ही कमाल जाता था। फिर बरेली के इमाम बोले, कहने लगे पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। हुजूर क़यामत के दिन आगे आगे ना, हमारे आगे आगे खुशखबरी देंगे, कहेंगे तुम फिक्र ना करो, आ जाओ, मैं तुम्हें बख्शवाता हूँ, मैं तुम्हारी सिफारिश, आ जाओ पीछे पीछे। हुजूर न पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। यकीन करें बरेली के इमाम को भी बड़ा ही रंग आता है बयान करने का। कहने लगे आप रोते जाएंगे, अल्लाह को मनाना है ना हुजूर ने। कहते हैं पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, पर हमको हंसाते जाएंगे। बाग़े जन्नत में मुहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे, और हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए, हम या रसूल अल्लाह का नारा। इमाम राजी कहते हैं हुजूर ने एक रुक्का पकड़ा छोटा सा, एक बंदे को लोग दोज़ख में लेके जा रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फैसला पहले हो गया है, अल्लाह के सामने हुआ है, और फैसला हो गया और तय हो गया कि दोज़ख में जाना है। वो करीब पहुंच गए दोज़ख के, तो हुजूर ने देख लिया। और बताया किसने? हजरत आदम ने। हजरत आदम कहने लगे हुजूर वो आपके गुलाम को दोज़ख में ले जा रहे हैं। नबी पाक आगे गए, क्या पढ़ते हैं हमारे भाई? हुजूर ने मुझे उनसे छुड़ा के छोड़ दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए, फरमाया इधर आओ, कहाँ लेके जा रहे हो? अल्लाह के सामने फैसला हुआ है ना, फरिश्तों ने किया है ना। फरिश्ते को किसी से बददियानती तो नहीं ना करते, फरिश्तों ने जो किया ठीक किया है ना। क्यों लेके जा रहे हो? सोने गुनाह ज्यादा है, नेकियां थोड़ी हैं। फरमाया मेरे सामने तोलो। किसी फरिश्ते ने नहीं कहा कि सोने माज़अल्लाह हमको बेईमान है, हमारी कोई इससे जिद चल, साडा कोई बनना सान जाए दे नाल। भाई मेरा मतलब है सही तोला है, फैसला है, फरमाया दोबारा तोलो। गोया रब भी फरमाता है जैसे मेरा महबूब कहता है वैसे ही कर। और कोई नहीं, दोबारा तोल लो, कोई हर्ज नहीं, तोलो ना दोबारा। फरिश्ते दोबारा आएंगे, उन्होंने दोबारा तोला, एक पलड़े में नेकियां, एक पलड़े में गुनाह। अब वो गुनाह फिर ज्यादा निकले तो नबी पाक ने ना जेब से इतना सा रुक्का निकाला। रुके का भी कोई वजन होता है, वो हुजूर ने नेकियों के पलड़े में रख दिया, नेकियां बढ़ गई। फरिश्ते भी चुप कर गए, चलो भाई जन्नत में। मेरी तरह का था ना, पता सारा सरदार ने की थी, पता तो था ना उसे, मन आनम के मन दानम। तो सीधा हुजूर के कदमों से जा लगा, कहने लगा सोने मैं तो सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, ये कौन सी नेकी है? तो हुजूर फरमाने लगे चुप कर, जन्नत का दरवाजा खोल गया, तू जा जन्नत में। हुजूर रुके में क्या है? फरमाया तूने एक दिन दरूदो सलाम नहीं पढ़ा था, मैंने तेरा संभाल के रखा हुआ तेरा दरूद शरीफ, वो नारे रिसालत नहीं तूने लगाए थे, वो तू खोल के मेरे तज़किरे मैंने तेरा संभाल लिया। दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया ना जाए, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाए।